तो ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है गोल्डन में। ज़्यादा कि अगर आप ग्रीन में ही उसको हार्वेस्ट कर लेते हो तो ग्रीन कलर आएगा, और अगर आप ऐसे सूखने के बाद हार्वेस्ट करते हो तो। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ डज इट ग्रो सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड विच इज चिकपी। सो दिस इज द चिकपी फील्ड। चिकपी को हिंदी में चना बोलते हैं, छोले बोलते हैं, और देयर आर सम फैक्ट्स लाइक इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चिकपी का ये इंडिया में ही होता है। चिकपी को बाहर के देशों में ज़्यादातर चने को बाहर के देशों में garbanzo बोलते हैं। ये स्पेनिश वर्ड है, बट अमेरिका में, मैक्सिको में मोस्टली इसे ये बोला जाता है। इंडिया जो अपने यहाँ पे छोले होते हैं ना, काले कलर के, ग्रीन कलर के, उसे छोले बोलते हैं। और चना होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा, उसे काबुली चना बोला जाता है। बिकॉज जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से वो इंपोर्ट हुआ था। मोस्टली काबुल से इंडिया में आया था, इसीलिए उसका नाम काबुल पड़ा है। और जो अपने यहाँ की वैरायटी है पहले से, उसे देसी चना बोला जाता है। तो ये इसका एक फील्ड है यहाँ पे। मोस्टली चने को अगर आप देखोगे तो चना ये इंटरमीडिएट क्रॉप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मेन क्रॉप जो रेनी सीजन में क्रॉप लगाई जाती है, वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जब लैंड खाली पड़ा होता है तो वहाँ पे उसे लगाया जाता है। और लगाने के बाद उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे कम पानी में उगने वाली क्रॉप है ये चने की क्रॉप। वो आती भी है सर्दियों में। हाँ, सर्दियों में आती है, और उसको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी ड्राई मॉइस्चर रहेगा हवा में, वो मॉइस्चर को सक कर लेती है और उसी से अपना गुजारा कर देती है। तो ये आपका मेन क्रॉप के बीच में जो आप क्रॉप लगाते हो उसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट क्रॉप है। उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार लगाना है और वो फिर अपने आप आ जाएगी। तो ये है चने का झाड़। बंद कर दो। तो ये चने का झाड़ है। इसकी हाइट बहुत कम होती है, और एक्चुअल में ये पूरा पेड़ की तरह दिखता है, उसके लीव्स और ये सब फ्रूट एंड ऑल, बट उसे झाड़ बोला जाता है। और यहीं से इस नाम पड़ा है कि चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो चिकपी बिलोंग्स टू लगूम फैमिली। लगूम यानी बीन फैमिली से बिलोंग करती है। उसके अंदर बीन्स रहती हैं, या फिर हर टाइप की जो पी रहती है वो। तो ये है चिकपी पॉट। इस पॉट के अंदर 2 या 3 चिकपीज रहती हैं, जैसे ये देखिए, एक ही है। तो ये है हमारा चना। इसमें 2 है। तो ये कलर वेरिएशन आपने देखा होगा मार्केट में, कि आपको येलो कलर में भी दिखता है, ब्लैक में भी दिखता है, और ग्रीन में भी दिखता है। तो ग्रीन जो रहता है, मोस्टली उसका रीज़न है कि जल्दी हार्वेस्ट होने के बाद उसे वैसे ही सुखाया जाता है, तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप पूरा टाइम उसको फील्ड में ही रखे तो फील्ड में रखने के बाद उसका कलर ड्राई हो जाता है, येलो हो जाता है, इसीलिए वो आपको येलो कलर में मिलता है। और ब्लैक ये थोड़ी सी अलग वैरायटी रहती है। तो ये एक सीड से इतने सारे सीड्स तैयार हो गए हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर को सक करता है। यही से इसका वाटर सोर्सेज होता है, क्योंकि इसको अलग से वाटर सोर्स देने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड थिंग इज, ये पॉट्स का खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मतलब कीड़ों से, पेस्ट से, अलग अलग टाइप के उसकी खुद की रक्षा करने के लिए। आप यहाँ पे देखो, बहुत ही टाइनी से हेयर्स हैं, और ये हेयर्स जो है वो एसिड सिक्रीट करते हैं। अगर आप ऐसा कैसा खाने के जाओगे तो आपको बहुत खट्टा लगेगा ये चीज़, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने ये एसिड सिक्रीट किया है। और एसिड्स जो है वो किसी भी कीड़े को या फिर उनके पास नहीं आने देते। लेकिन आदमी को एसिड क्यों नहीं खराब करता? इसकी जो है ना, ये जो है, ये काट के ले लेते हैं, जो छोटी होती है तब। और इसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। ये इसको अगर सुखा देते हो, सुखा के इसको अगर 6 महीने में रखोगे, जब भी सब्जी बनानी है वो इसके अंदर डाल दो, और वो जो पानी में गरम करके पानी में डाल दो, और सब्जी इसकी बन जाएगी मसाले डाल के। अगर इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो इंडिया इसका लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। बिकॉज चने अगर आप देखोगे तो इससे क्या कुछ नहीं बन सकता। अगर आप वैसे का वैसा उससे चना मसाला, छोले मसाले, छोले पूरी, ये सब डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं।
फिर उसके बाद अगर उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो तो उसकी दाल बन जाती है। दाल के लिए चना दाल है, वो आप कहीं पे भी ड्राई स्नैक्स के लिए यूज़ करते हो, खाने में यूज़ करते हो। और अगर उसको फाइन पाउडर करते हो तो उसका बेसन बन जाता है। बेसन से आप ढोकला बनाइए, पकोड़े बनाइए और पता नहीं कितनी चीज़ें बनाइए। बेसन का चीला बनता है। महाराष्ट्र में आओगे तो यहाँ पे पिटला बनता है। पिटला बनता है, तो पिटला, झुमका, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, और आप भी मेरे को बताओ कि बेसन से या फिर चने से और क्या क्या डिशेज बनती है, नीचे कमेंट में लिख के बताओ, तो हम देखते हैं, हमें भी पता चले कि और अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या तैयार किया जाता है इसे। दूसरी चीज़ तो इतना वर्सेटाइल है ये इसका क्रॉप, बट बहुत ही अंडररेटेड है। अंडररेटेड इसीलिए है कि ये कुदरत की एक देन है। इसको आपको कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको लगाना है। सेकेंडरी एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन क्रॉप अलग होती है और ये सेकेंड क्रॉप है, बीच में लगाया जाता है। जो भी खाली टाइम होता है वो स्पेयर टाइम के बीच में लगाया जाता है और अपने आप ग्रो होता है, अच्छा खासा इनकम भी देता है। तो ये एक अच्छी क्रॉप है। और ऐसी और भी क्रॉप्स हैं जिनके बारे में और बात करते हैं। तो ये 3.5 महीने हो चुके हैं इसको, और अभी पूरा ड्राइंग की स्टेज में है अपना। ये यहीं पे ड्राई हो जाता है, उसका टाइम कंप्लीट होने के बाद। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है गोल्डन में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रीन में ही उसको हार्वेस्ट कर लेते हो तो ग्रीन कलर आएगा, और अगर आप ऐसे सूखने के बाद हार्वेस्ट करते हो तो ये आपको ब्राउन कलर मिलेगा यहाँ पे। तो ये था हाउ डज इट ग्रो चिकपी, चना। अभी हम ये फोकस इसलिए कर रहे, इस वजह से कर रहे हैं इन चीज़ों पे, बिकॉज इनकी हार्वेस्टिंग आ गई है। एक बार ये फील्ड से निकल गए तो आपको दिखा नहीं सकते। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से जिस क्रॉप का हार्वेस्टिंग है, उस हिसाब से उसके वीडियोस तैयार होंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, उसके लिए टाइम निकालेंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब कर देना।